मीठे और चाहने वाले कहानी सुनने वालों, आज फिर हम लेकर आए हैं एक ऐसा दिलचस्प और जज्बात से भरपूर अफसाना जो आपके दिल को छू कर रह जाएगा। अगर आप भी इंसानी जज्बों, महरूमियों और रिश्तों की पेचीदा कशमकश से बने हुए किस्सों से लुत्फानंदोज होते हैं, तो ये कहानी खास आपके लिए है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनते रहें। तेल की शीशी मेरे हाथ में थी। भाभी ने मुझसे एक इंतहाई अजीब बात कही थी, जिसे सुनकर मेरा जहन घूम गया और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। फिर वो बोल पड़ी, पहले लाइट बंद कर दो। ये पहला मौका था जब भाभी ने मुझे कमरे की रोशनी बंद करने को कहा था। मैं हैरत से उनकी तरफ देखते हुए बोला, भाभी, लाइट क्यों बंद करवाओ? उन्होंने कोई जवाब न दिया, बस एक मुबहम सी मुस्कान होठों पर बिखेर दी। मैंने बटन दबाया और कमरा नीम तारीकी में डूब गया। सिर्फ बाहर से आने वाली चांदनी की हल्की सी धुंधली रोशनी पर्दे के पार से आ रही थी। जैसे ही मैं मसाज करने के लिए उनके करीब बढ़ा, उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने सिरों के करीब खींच लिया। मेरा सांस रुक सा गया। मेरी उम्र 22 साल थी। मेरा बड़ा भाई हसन शादी के महज 2 हफ्ते बाद ही अमेरिका वापस चला गया था, क्योंकि वहां उसका अपना कारोबार था। घर में अब सिर्फ अम्मी, अब्बू और भाभी रह गए थे। मेरी भाभी ज़ैनब नौजवान और खूबसूरत थीं। उनकी मौजूदगी मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती थी। वो अक्सर कहती कि उनके सर में बहुत दर्द रहता है। हकीकत ये थी कि भाई ने शादी एक ज़रूरत के तहत की थी। अम्मी अब्बू बूढ़े हो चुके थे, घर चलाने के लिए एक औरत की ज़रूरत थी। हसन भाई अमेरिका जाते वक्त बोले थे, जिम्मेदारी है ज़ैनब का ख्याल रखना। मैं भाई का बहुत एहतराम करता था और हमेशा चाहता था कि भाभी मुझसे नाराज़ ना हो या भाई से मेरी कोई शिकायत ना करें। वो रात 12 बजे के करीब की बात है। भाभी ने अपने कमरे की तरफ से मेरा नाम पुकारा। मैं समझा कि कोई ज़रूरी काम होगा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर झांका, मेरा दिल धड़कना बंद सा हो गया। भाभी बिस्तर पर इस तरह लेटी हुई थीं कि मेरी सांसें उखड़ गईं। वो आम दिनों की तरह ड्रेस नहीं पहनी थीं। मैं घबराकर पीछे हट गया और डरते-डरते पूछा, भाभी, आपने बुलाया? वो मेरी घबराहट देखकर मुस्कुराईं। अंदर आ जाओ नासिर, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने झिझक के साथ कदम आगे बढ़ाया। मेरी नज़र उनके बिखरे बालों और चेहरे की थकावट पर थी। भाभी ने मेरी तरफ देखा और बोलियां, शर्माते क्यों हो? मेरे सामने तो हो। इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो। हर काम तुम ही तो करते हो। मेरा शौहर तो परदेस बैठा है, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो। मैं खामोश खड़ा था, उनकी बात का मतलब समझ नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने अपना हाथ अपने माथे पर रखा और बोली, मेरे सर में फिर बहुत दर्द है नासिर, क्या तुम मेरे सर पर हाथ फेर दोगे, तेल से मालिश कर दोगे? ये सवाल सुनकर मैं बुरी तरह घबरा गया। भाभी का मसाज, ये कैसे मुमकिन था? वो किस किस्म की दरखास्त कर रही हैं? क्या उन्हें इस बात का एहसास भी है? अगर कोई और होता तो मैं फौरन इनकार कर देता, लेकिन ये मेरी भाभी थीं और मैं अमलन अपने भाई के सहारे पर पल रहा था। भाभी की नाराज़गी मोल लेना दानिशमंदी नहीं थी। मैंने इनकार की हिम्मत नहीं की। भाभी ने एक इशारा किया और तेल की शीशी मेरी तरफ बढ़ा दी। लो, ये बहुत अच्छा तेल है, ज़रा लगा कर देखो, दर्द फौरन दूर हो जाएगा। मैंने लरसते हाथों से शीशी ली और बिस्तर के किनारे बैठ गया। मैंने अपनी नज़रें झुका ली थीं, अपने आप पर मुकम्मल काबू रखने की कोशिश कर रहा था। मैंने तेल की कुछ बूंदें अपनी हथेली पर डाली और फिर बहुत आहिस्तगी से उनके सिरों पर फेरना शुरू किया। मेरा हाथ कांप रहा था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं उनके सर और गर्दन के पट्ठों को सहला रहा था, भाभी के होठों से हल्की सी आहें निकलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत सुकून मिल रहा हो। उनकी ये आवाज़ें सुनकर मेरा दिल दीवानावार धड़कने लगा। मैं एक जवान लड़का था, कितनी देर तक अपने जज्बात पर काबू रख सकता था? तुम बहुत अच्छा कर रहे हो नासिर। उनकी आवाज़ में एक सुकून था, एक थकावट थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना काम करता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी आहें कम होने लगीं। उनकी सांसें गहरी और बाकायदा हो गई थीं। वो सुकून की नींद सो गई थीं। मैंने अपना हाथ खींच लिया, खामोशी से उठा, कंबल उन पर संभाला और कमरे से बाहर आ गया।
बाहर आने के बाद मेरा सीना तेजी से धड़क रहा था। मेरे हाथों से तेल की खुशबू आ रही थी जो मुझे पागल बना रही थी। मैं सारी रात सो नहीं सका। भाभी की आवाज, उनकी मुस्कुराहट मेरे जहन में गूंजती रही। मैं अपने आप को तसल्ली देता रहा कि ये महज मेरी गलत फहमी है। भाभी को बस सरदर्द था और मैंने उनकी मदद की, बस। अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त भाभी ने मुझसे कहा, तुमने तो मेरे सर का दर्द हमेशा के लिए दूर कर दिया है नासिर, मैं तुम्हारे एहसानमंद हूँ। मैं शर्मिंदा हो गया। भाभी, आप सारा दिन घर के काम करके थक जाती हैं, मैं आपका हाथ पटाने की कोशिश करूँगा। मेरी बात सुनकर भाभी का चेहरा एक पुरअसरार मुस्कुराहट से रोशन हो गया। नासिर, तुम्हारी ये मोहब्बत कभी ज़ाया नहीं जाएगी। जिस दिन तुम्हारा भाई घर आएगा, मेरी ये थकावट, ये तन्हाई खुद ब खुद दूर हो जाएगी। मैं उनकी बात का मगर कुछ खास मतलब ना समझ सका। फिर मैं कॉलेज के लिए निकल गया। दोपहर को जब मैं कॉलेज से वापस आया तो दरवाज़ा खुला था। मैंने आवाज़ लगाई, अम्मी। कोई जवाब नहीं। मैं अंदर आया। फिर अचानक बाथरूम की तरफ से पानी के गिरने की आवाज़ आई। दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। एक झलक, बस एक झलक देखने को मिली। भाभी नहा रही थीं। वो मंजर, वो नज़ारा मेरे जहन के पर्दे पर नक्श होकर रह गया। मैं फौरन पीछे हट गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गया। मेरा जहन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वो अंदर का शैतान जाग उठा था जो मुझे वसवसे दे रहा था। अगर भाभी ने दोबारा मुझे मसाज के लिए बुलाया, अगर उन्होंने मुझे अपने करीब आने दिया, तो फिर मैं क्या करूँगा? क्या मैं? सारी शाम घबराहट और खौफ में गुजरी। रात हुई। अम्मी जल्दी सो गईं। पूरा घर खामोश था। फिर वही आवाज़, भाभी के कमरे से, नासिर। मैं ठहर गया। पाँव आगे बढ़ाने से इनकार कर रहे थे, लेकिन दिल एक दीवाने की तरह दौड़ रहा था। मैंने अपने आप को संभाला, उनके कमरे का दरवाज़ा खोला। वो फिर वैसे ही लेटी हुई थीं। चांदनी उसके चेहरे और होंठों पर खेल रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक इल्तिजा थी, एक खामोश दर्द था। आ जाओ, उनकी आवाज़ में एक कपकपी थी। मैं अंदर आया, दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे हाथ में वही तेल की शीशी थी जो मैं अपने साथ ले आया था। मैं उनके करीब गया। बिस्तर के किनारे बैठने ही वाला था कि उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ उनके गर्म हाथों में था। भाभी, आप? मेरी आवाज़ लर्ज रही थी। खामोश रहो नासिर, उन्होंने कहा। आज सिर्फ हाथ फेरना नहीं, मेरे कंधों पर भी दर्द है, पट्टे खींचे हुए हैं। मैंने हल्की सी आह भरी। तेल अपनी हथेली पर डाला। पहले उनके सिरों पर हाथ फेरना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके कंधों की तरफ हाथ ले गया। मेरे हाथ का हर लम्स एक आँख था। वो खामोश थीं, लेकिन उनके जिस्म ने एक लर्जिश थी। फिर अचानक उन्होंने मेरा हाथ रोक लिया। उन्होंने मेरी उंगलियां अपनी उंगलियों में जकड़ लीं। मेरा सांस रुक गया। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ हमारी धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नासिर, उनकी आवाज़ बमुश्किल सुनाई दी। क्या? क्या तुम कभी? मैंने उनकी आंखों में देखा। वो डरी हुई थीं, बेयारो मददगार थीं, लेकिन उनकी गहरी आंखों में एक चिंगारी सी थी। भाभी, ये गलत है। मैंने अपनी आखिरी अकल को जमा करते हुए कहा। क्या गलत है? उन्होंने मेरी गिरफ्त और सख्त कर दी। जब सब कुछ खालीपन है, जब रातें लंबी और खामोश हैं, तब कौन सा सही है, कौन सा गलत? मैं भी एक इंसान हूँ नासिर, मुझे भी सहारे की ज़रूरत है। इनकी बातों ने मेरे दिफा की हर दीवार को गिराना शुरू कर दिया। मेरा हाथ उनके कंधे पर था। मैंने महसूस किया उनका जिस्म लर्ज रहा है। ये लर्जिश खौफ की नहीं थी, ये कुछ और थी। फिर उन्होंने अचानक अपना हाथ छुड़ा लिया और अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। उनके कांधे रोने से कांप रहे थे। जाओ, तुम चले जाओ, मैंने गलती कर दी तुम्हें बुलाने में, माफ करना। लेकिन अब मैं जाने के काबिल नहीं था। उनके रोने की आवाज़ ने मेरे अंदर का सारा जज्बा, सारी हमदर्दी, सारी मोहब्बत पैदा कर दी। मैंने आहिस्तगी से अपना हाथ उनके कंधे पर रखा। भाभी, रोइए मत। वो और जोर से रोने लगीं। मैं अकेली हूँ नासिर, बहुत अकेली, तुम समझ नहीं सकते। मैं समझता था। मैंने अपनी भरपूर जवानी में इन जज्बात को महसूस किया था। मैं जानता था कि तन्हाई क्या होती है। मैंने आहिस्तगी से उन्हें सहारा देते हुए बिस्तर पर सीधा किया। उनका चेहरा आंसुओं से तर था। चांदनी में वो और भी खूबसूरत लग रही थीं। मैंने अपने हाथ से उनके चेहरे के आंसू पोंछे। ये लम्हा जादुई था। ये लम्हा खतरनाक था। हम दोनों जानते थे कि अगला कदम क्या हो सकता है। हम दोनों एक खाई के किनारे खड़े थे। फिर अचानक बाहर से अम्मी के कमरे की खांसने की आवाज़ आई।
हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, जैसे बिजली का करंट लगा हो। ये आवाज एक सफाई की घंटी की तरह थी। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भाभी ने भी अपने आप को संभाला। उन्होंने कंबल ओढ़ लिया। उनकी आंखों में शर्म थी, पछतावा था, लेकिन एक अजीब सी राहत भी थी। जाओ, उन्होंने फिर कहा, लेकिन इस बार उनकी आवाज में नरमी थी। और किसी से कुछ मत कहना। मैंने सिर्फ सर हिलाया, बोलने की ताकत नहीं थी। मैं कमरे से बाहर निकला और अपने बिस्तर पर जा गिरा। पूरी रात आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे जहन में भाभी का रोता हुआ चेहरा घूमता रहा। अगले कई दिन तक मैं भाभी से आंखें मिलाकर बात नहीं कर पा रहा था। वो भी मुझसे घबराहट महसूस करती थीं। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। अम्मी अब्बू को भी महसूस होने लगा कि कुछ तो है। फिर एक दिन जब अम्मी अब्बू कहीं गए हुए थे, भाभी ने किचन में काम करते हुए मुझसे कहा, नासिर, हमें बात करनी होगी। मैंने उनकी तरफ देखा। वो सादा सा सलवार कमीज